दोस्तों, आज जैसा देख रहे हैं सुबह से ही यूट्यूब पर भूचाल आया हुआ है। कई दिनों से, कई महीनों से एक ऐसा झगड़ा चल रहा था जो सभी देख रहे थे। एक घर की कहानी यूट्यूब पर आई हुई थी, सोशल मीडिया पर पूरी तरह छाई हुई थी और उस कहानी का अंत इस तरह होता है किसी औरत की मौत के साथ में। यहाँ मैं औरत कह रही हूँ, आप लोगों को लगेगा मालती चौहान नाम क्यों नहीं ले रही है, तो मैं औरत इसलिए कह रही हूँ कि जाने कितनी ही औरतों के साथ ऐसी घटनाएं होती रहती हैं। उन्हीं में एक और नाम मालती चौहान का भी शामिल हो चुका है। क्योंकि अक्सर गुनाहगार 2 या 3 शख्स होते हैं, लेकिन उनमें जो औरतें होती हैं ना, वही सबसे पहले उन गुनाहों की हकदार बन जाती है और गुनाहों का फल उसे ही मिल जाता है। उसे या तो मार दिया जाता है या वो खुद मर जाया करती हैं। ऐसी परिस्थितियां पैदा कर दी जाती हैं कि वो खुद मर जाएं या उन्हें फिर मार दिया जाए। ये वही औरतें हैं जो पति की भूख मिटाने के लिए, पति के पेट की आग, अपने बच्चों के पेट की आग बुझाने के लिए, यही औरतें हर तरह का कुकर्म करती हैं, हर तरह का कृत्य करती हैं। सोशल मीडिया पे अपने आप को खुलकर सामने लाती हैं कि ये नहीं सोचती हैं कि समाज क्या कहेगा उन्हें। समाज की सारी चीज़ों को स्वीकार करती हैं, सारे तानों को स्वीकार करती हैं, सारी गालियों को स्वीकार करती हैं और वो सारे काम करती हैं ताकि उनके घर का चूल्हा जल सके। और इसकी एक उदाहरण मालती चौहान भी थी। ये लोग काफ़ी गरीब हुआ करते थे, लेकिन यूट्यूब की कमाई से इन लोगों ने बहुत कुछ किया, बहुत कुछ अर्न किया। उन्हें ये भी नहीं पता होता था कि वो क्या दिखा रहे हैं, क्या कर रहे हैं। हालांकि वो सब जानते थे, लेकिन अनजान बने रहते थे क्योंकि उन्हें पैसा चाहिए होता था। लेकिन कुछ दिनों से ये सब बंद हो चुका था, अच्छी ज़िंदगी लोग जीने लगे थे। लेकिन आपसी रंजिश या कहें आपसी मन मुटाव, जो भी चीज़ें रही हों, इन दिनों सोशल मीडिया पर काफ़ी हाईलाइट हो रही थी इन लोगों की कहानियाँ। और कहानियों का क्लाइमेक्स तब होता है जब विष्णुराज खुद जाकर अपनी पत्नी का विवाह किसी और से करा देता है। और इसके साथ ही एक बड़ा नाटक शुरू हो जाता है और ट्रोलिंग भी शुरू हो जाती है, क्योंकि इन तीनों के तीनों ही गुनाहगार थे। कोई, मैं ऐसा नहीं कहूँगी कि कोई एक गुनाहगार था, इसमें तीनों के तीनों गुनाहगार थे। जो भी कारण रही हो, मालती की मजबूरियाँ हो, राहुल की हो, विष्णुराज की हो, मजबूर तो कोई भी नहीं था। सबकी मन मर्जी से सब कुछ हुआ था। वो नाटक कहें या सच कहें, जो भी हो, जो कुछ भी हो रहा था, लेकिन पटाक्षेप जो है वो आकर मालती चौहान की मौत पर ही होती है। हालांकि ये किसी भी तरह से सुसाइड का मामला तो लग नहीं रहा है, क्योंकि उसने जो लास्ट वीडियो डाली थी उसमें इतने अच्छे से वो कह रही थी कि हमारा 2 चैनल है, हमारे 2 चैनल को आप लोग सपोर्ट कीजिएगा और इसी के पैसे से हम अपना घर चलाएंगे, हमें किसी के भी पैसे की ज़रूरत नहीं है। वो लड़की 2-4 घंटे बाद कैसे मर सकती है, ये सोचने वाली बात है। इसमें जो गुनाहगार है पुलिस तो छानबीन कर ही रही है। जिसने भी उसे मारा है, विष्णुराज ने मारा या जिसने भी किसी ने मारा है या जो कुछ भी हुआ है, वो सब कुछ तो आएगा सामने। लेकिन इन कहानियों से, इस मौत से सबक लेने की ज़रूरत है। कुछ लोग कह रहे हैं कि ट्रोलिंग की वजह से मालती चौहान ने ऐसा किया। मैं कहना ये चाहती हूँ कि ये ट्रोलिंग करवाई किसने, इस ट्रोलिंग के पीछे कौन जिम्मेवार है? क्या उसका पति नहीं जिम्मेवार है? पति ने ही तो सबसे पहले पहल की थी कि मेरी पत्नी को गालियां दो। उसी ने तो सारे प्रूफ ला के रखे थे। उसी ने तो इतनी घटिया घटिया हरकतें की थी कि मेरी पत्नी को अपशब्द बोलो, उसे समाज से बहिष्कार करवाओ, ताकि उसका आगे का रास्ता खुल सके। उसकी पत्नी को लोग बायकॉट करेंगे, उसकी पत्नी को कोई देखना नहीं चाहेगा, समाज उसका बहिष्कार करेगा और उसका रास्ता खुल जाएगा कि वो दूसरी औरत को घर में ला सके। या तो मालती को बहुत ही ज़्यादा टॉर्चर किया गया है जिसके कारण उसने ऐसा कदम उठाया हो, या फिर उसकी हत्या की गई है। दोनों में से कोई एक ही वजह है जो पुलिस ही पता लगा सकती है। इसके बारे में हम लोग कोई भी बात इस पर नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये अब कानून का मैटर है, कानून की बातें हैं, तो इसमें हम लोग कुछ भी नहीं कहेंगे। लेकिन जो कुछ घटनाएं हुई हैं हमारे सामने में, उसके लिए हम ज़रूर बोल सकते हैं और ज़रूर कह सकते हैं। और मैं इस वीडियो के माध्यम से एक बात और कहना चाहूँगी कि कुछ लोग इस मैटर को भटकाने की कोशिश कर रहे हैं, तो प्लीज़ ऐसा ना करें और किसी भी दूसरे व्यक्ति से इस बात को ना जोड़ें, क्योंकि ये सिर्फ सोशल मीडिया की बात नहीं थी, सोशल मीडिया के ट्रोलिंग की बात नहीं थी, बल्कि उनके आपसी रिश्तों की बात थी। आपसी रिश्तों में मनमुटाव की वजह थी जो मालती चौहान के मौत का कारण बना। जो कोई भी
मालती चौहान की मौत को किसी और के साथ भी जोड़ रहा है, वो बहुत बड़ी गलती कर रहा है और कहीं ना कहीं कुछ गलत करने की प्रेरणा दे रहे हैं। तो मैं उन सब से रिक्वेस्ट करूँगी कि प्लीज़ जो जीवित हैं उनके साथ कभी भी कोई कंपेयरिंग ना की जाए। मालती चौहान की मौत के कारणों के बारे में आप समझें कि वो ट्रोलिंग के कारण मरी या पति के कारण मरी या पति ने उसे मारा, ये अलग मैटर है और किसी और का मैटर अलग मैटर है। तो प्लीज़ दो कहानियों को एक साथ ना जोड़ें और किसी को गलत करने पर विवश ना करें कि जिसके मन में ऐसी बात आ रही हो उसके मन से उस बात को निकालने की कोशिश करें, ना कि आप उन्हें और जाकर प्रेरणा दें कि आपके साथ भी ऐसा हो सकता है। बिल्कुल रॉन्ग है, बिल्कुल गलत बात है और मैं ऐसी बातों का बिल्कुल ही समर्थन नहीं करती हूँ, क्योंकि कुछ लोग ऐसे वीडियोज़ बना रहे हैं, कुछ लोग लाइव चला रहे हैं जिसमें इस तरह की बातें कर रहे हैं, तो वो बिल्कुल ही गलत बात है। अगर किसी के दिमाग में इस तरह की बात आ रही है कि मैं भी ऐसा कर लूँ, तो आप उनको समझाइए, ना कि उनका समर्थन कीजिए कि उनके साथ भी गलत हो रहा है तो उन्हें ऐसा करना चाहिए। बिल्कुल नहीं, गलत बात है ये। इस मैटर में मैं फिर से एक नई वीडियो लेकर आऊँगी। आज की वीडियो में इतना ही कह रही हूँ कि मालती चौहान की मौत से सबक ले आप सभी, और ये सोचे कि मालती चौहान अगर अपने ससुराल वापस नहीं गई होती तो आज हमारे बीच जिंदा होती, लेकिन वो वापस गई, वो समाज के कारण गई, जिस कारण से भी गई, और वही कारण उसकी मौत की वजह बन गया। जैसे ही आपको लगे कि आपकी बेटियां या बहन अपने पति के हाथों की या ससुराल वालों के हाथों की कठपुतलियां बन रही हैं, आप तुरंत आगे बढ़े और एक्शन लें और अपनी बेटी बहनों को बचा लें।